भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद कोच गौतम गंभीर रडार पर हैं और साथ ही रडार पर श्रेयस अय्यर भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी इस टीम में, उन पर भी बात होगी कि आखिर क्या वो प्लेइंग 11 में कर क्या रहे हैं। उसी पर बात करने वाले अंकित से। अंकित, क्या लग रहा है कि टीम इंडिया जिस तरीके से सीरीज हारी है, इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी हम आ रहे हैं, इसमें टोटल गलती श्रेयस अय्यर की है या गौतम गंभीर की है? देखिए, कोच गौतम गंभीर की गलती नहीं है। प्लेइंग 11 में उन्होंने मौका तो सभी को दिए, लेकिन जिस जगह पे मौका देना चाहिए था वो जो प्लानिंग थी वो गड़बड़ हुई है। हमने टॉस जीता, टॉस जीत के जो टीम इंडिया हमेशा चेस करना चाहती थी, जो टीम इंडिया को भरोसा रहता था कि टारगेट अगर 200 का भी होगा हम चेस कर लेंगे, वो टीम इंडिया अब इंग्लैंड में डर रही है। क्योंकि जब 200 के आसपास का टारगेट मिला था वहाँ पे हम 100 से नीचे ऑल आउट हो जाते हैं। उसी की प्लानिंग को श्रेयस अय्यर ने चाहा कि बदल दे, हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं, इंटेंट दिखाएंगे और इंग्लैंड के सामने बड़ा स्कोर रखेंगे। फिर उसी इंटेंट के दबाव में हम ढह गए। अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे थे। हमने जो इंग्लैंड की टीम ने बैटिंग की, अगर उस अंदाज में करते, देखिए इंग्लैंड ने भी 2 ओवर समझा, वहां पे जॉस बटलर का विकेट गिरा, उन्होंने परिस्थितियों को समझने के बाद बैटिंग की और जहां पे टीम इंडिया की कमजोर कड़ी थी उसका फायदा उठाया। हमने किसको विकेट दिया? हमने जोफ्रा आर्चर को विकेट दिया। अगर हमने जोफ्रा आर्चर का स्पेल अच्छा खेल लिया होता तो शायद अगर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी टिके होते तो व्हील जैक्स को इतना, व्हील जैक्स बड़े बॉलर नहीं है कि जो 4 ओवर में 29 रन देके निकल जाते। बना दिया बिल्कुल। अगर आप देखिए, आपने एक चीज बड़ी शुरुआत में बोली कि जो टीम इंडिया पहले बैटिंग करती या बड़ा टोटल बनाती है, चेस करती, उस टीम इंडिया की जिसकी आप बात करें शायद वो वर्ल्ड कप वाली टीम थी। यहाँ वाली टीम बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर आप देखें आयरलैंड के खिलाफ भी हम आयरलैंड के खिलाफ चेज नहीं कर पा रहे थे, जबकि बड़े टोटल भी नहीं थे। तो आप अगर आप देखें इस टीम में कहीं ना कहीं चेज करने वाला वो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जैसे आपने बोला कि इंग्लैंड की टीम 2 ओवर समझ रही है, उसके बावजूद 180 तक चेस कर रही है। अगर आप देखिए उनके विकेट गिर जा रहे हैं फिर भी वो चेस कर ले रहे हैं। हमारे क्या 2 ओवर तक विकेट नहीं गिरता, अगले 3 में हम एक साथ 3-4 गिरा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा। उसी लिहाज से अगर आप देखिए गंभीर, जैसा आपने बोला कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 सही चुनी है, लेकिन क्रम जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दे रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट, अगर हम पहले की बात करें करते थे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विकेट अलग है। आपको परिस्थितियों को देखना पड़ेगा कि भाई इस विकेट पर आपको जरूर नहीं कि हर विकेट पर आप काउंटर अटैकिंग के लिए शिवम दुबे या फिर दूसरे खिलाड़ियों को ऊपर भेज सकते हो। लेकिन इसी में अगर आप देखें तमाम चीज़ों के बावजूद भी, क्या चाहे वो वैभव सूर्यवंशी पर अगर आ जाएं, वैभव सूर्यवंशी पर इतनी ज़्यादा नजरें थी, 3 मुकाबले हो गए, क्या आप सवाल उठेंगे वैभव पर? देखिए, वैभव सूर्यवंशी को आपने मौका दिया इंग्लैंड के खिलाफ, अगर एक मैच में भी उन्होंने अच्छा किया होता है। देखिए, इंटेंट दिखाना अलग बात होती है, लेकिन परिस्थितियों को समझना अलग बात होती है। आप अगर देखते कि सीरीज डिसाइडर मुकाबला था, वहां पे अगर आप लोगों ने पहले बैटिंग की थी, आपको रन रेट का भी प्रेशर नहीं था कि हाँ भाई हम 200 का टारगेट चेस कर रहे हैं, शुरुआत से ही अटैक करो। हमारी गलती क्या हो जा रही है कि हमारे जो ऊपरी तीनों बल्लेबाज हैं वो अपने इंटेंट के चक्कर में ही विकेट गंवा रहे हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरा तो ईशान किशन और अभिषेक को थोड़ा रुकना चाहिए था, उनको पता रहना चाहिए था कि भाई इनके पास भी देखिए तो इतने बड़े गेंदबाज नहीं है। जोफ्रा आर्चर अगर अंतिम ओवरों में आते हैं तो खूब रन लुटाते हैं। हम क्या गलती कर देते हैं कि पावर प्ले में ही हम 3 विकेट गिरा देते हैं। फिर भी तारीफ होगी श्रेयस अय्यर की, उस विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने जो 80 रन की पारी खेली, अकेले वहां तक टीम को ले गए, सूझबूझ वाली, उन्होंने विकेट भी बचाया, उन्होंने बैटिंग भी करी। अगर वही हमारे ओपनर या नंबर 3 का बल्लेबाज भी उसी अंदाज से करता, फिर शायद शिवम दुबे को जो दबाव में बैटिंग करनी पड़ी थी वो नहीं करनी पड़ती। आप एक सोचिए कि अय्यर ने आकर इस मुश्किल सिचुएशन में 80 बना दी और तब भी हम 160 के करीब पहुंचे, यानी कि अगर अय्यर की पारी नहीं आती तो फिर आप 110-20 पर ऑल आउट हो जाते। बिल्कुल, ये एक कहीं ना कहीं बड़ी कमी है। और वहीं इंग्लैंड अगर आप देखेंगे वो चेस कर रही है, 180 से ज़्यादा रन चेस कर रहे हैं जब उनके 2-3 विकेट गिर जा रहे हैं। हम पहले में भी अगर आप देखें विकेट गिरने के बाद 180 नहीं बना पा रहे, ये बहुत बड़ा फेलियर है। जो आपने बोला ईशान किशन को लेकर, ज़रूर है कि अगर आप वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा अगर 2-3 ओवर के अंदर आउट हो जा रहे हैं, ईशान भी आकर लगभग वही पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो वो आईपीएल में उन्होंने खेला और जो उन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में खेला। वो भी परिस्थितियों को नहीं देख रहे कि भाई थोड़ा सा समय अगर आप देखें ग्राउंड पर गुजारे, थोड़ा सा विकेट को देखें। खासतौर पर अय्यर जैसी बैटिंग कर रहे हैं। अय्यर ने कल क्या किया? अय्यर ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग नहीं करी, उन्होंने गैप में शॉट खेले। बाद में जब उनको लगा कि यार मैं आदिल रशीद को अटैक कर सकता हूं, तो देखिए उनकी 16 गेंदों पर उन्होंने 44 रन बना दिए। तो इस तरीके वाली बैटिंग, हम शिवम दुबे की बात करें कि उनको काउंटर अटैक के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने 23 गेंदों पर 22 रन बनाए। और इसमें अगर आप देखेंगे आउट भी हो रहे हैं विल जैक्स पर। विल जैक्स इतने बड़े बॉलर तो नहीं है कि शिवम दुबे उनको इस तरीके से अपने विकेट गवा दें।
वही बात है ना कि आपने चीजें इतनी ज्यादा खराब पावर प्ले में कर ली होती है कि बल्लेबाज सोचता है कि मैं विकेट बचा लूं या इंग्लैंड जैसी टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य दूं। अगर इसी चीजों में फंसे रहे तो शिवम दुबे का विकेट भी तो इसीलिए गिरा ना, चांस क्रिएट कर रहे थे, हर बॉल पे वो चाह रहे थे कि भाई बड़ा शॉट लगे, क्योंकि चांस ही नहीं था। आप इंग्लैंड जैसी टीम को 170 से नीचे का टारगेट दोगे, वो आसानी से चीज कर लेंगे, कल किया भी उन्होंने। तो ये बताइए, उनकी तरफ से हैरी ब्रूक इतनी आसानी से शॉट खेल रहे हैं, हमारे समय हम जब बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि यार हम तो शॉट खेल रहे हैं पर विकेट ही बड़ी मुश्किल है। ये कहाँ से चीजें आ रही हैं? देखिए उनकी क्लास गेंदबाजी है, उनकी जो कंडीशन है उनके फेवर में है। उनका भी तो जोशुआ टंग पहली बार खेल रहा, उसको तो इससे पहले देखिए जोशुआ टंग को उन्होंने टी20 में नहीं खिलाया, लेकिन एज ए टेस्ट में वो एक्सपीरियंस गेंदबाज है। एक्सपीरियंस वो तो प्रसिद्ध कृष्णा भी है टेस्ट। वही दिक्कत है ना IPL कि हमारे प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो जहाँ पे उनको प्रदर्शन करना। हर्षदीप सिंह भाई वर्ल्ड कप विनर गेंदबाज, दो ट्रॉफी जीत चुके हैं हर्षदीप सिंह आपकी टीम में, प्रसिद्ध कृष्णा जैसा बड़ा गेंदबाज आपकी टीम में है। देखिए अर्शदीप के विकेट दिला रहे हैं, लेकिन उनके साथ का कोई गेंदबाज देखिए उस लिहाज से विकेट ले ही नहीं रहा है। आप जोशुआ टंग को देखें तो उन्होंने काफी स्लो वेरिएशन का यूज किया। जोफ्रा आर्चर जैसी बाउंसर किसके पास है? प्रसिद्ध कृष्णा बाउंसर मारते हैं, लगता है कि वो सीधे छक्के खाने वाली बॉल है। हमारे अर्शदीप ने 2 ओवर में अच्छे, देखिए 2 ओवर में हमारे 7 रन थे, 7 या 8 रन हमने दिए थे। 2 ओवर तक अच्छी बॉलिंग करते। वही है ना कि स्विंग खत्म हुई तो हमारे गेंदबाजों के पास वो वेरिएशन ही नहीं रहती। पिछले मैच में अगर आप देखेंगे 2 ओवर तक जब अर्शदीप बॉलिंग करता है ऐसा लगता है कि आज तो मैच जिता ही देंगे। जो नई गेंद वाली चीजें है ना कि अगर नई गेंद से 2 ओवर अर्शदीप ने अच्छे डाले, अगर 2 ओवर कोई और गेंदबाज अच्छा डाल दे तो 4 ओवर का आपको एज मिलता है। पिछला कौन सा मैच था कि अर्शदीप ने पहला ओवर में 1 रन दिया था, दूसरे में आके 27 रन दिए थे। और उस पहला मैच भी आप देखो ना कि जिसमें मतलब दूसरा मैच था वो, जहां बारिश से पहले बाद वाला मैच, आपको पहले ओवर में 2 विकेट मिलती है, हर्षित राणा आते हैं 10-11 दे जाती है, उसके बाद फिर अर्शदीप आते हैं वो खुद 17 दे जाती है। तो चीजें हमारे लिए कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक रुकते नहीं है। अब फिर वहां पे चीजें गड़बड़ होती है कि भाई हमारे पास तो स्पिनर्स भी अच्छे नहीं है ना। हमारे पास कोई हैरी ब्रूक जिससे बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहा, ये मेरा सवाल है। हमारे पास तो सारे ऐसे क्यों बना रहे, ऐसा लगता है कि सारे खिलाड़ी इतनी तेजी से बल्ला घुमा रहे लेकिन वो 30 यार्ड सर्कल में आउट हो जा रहे हैं। हैरी ब्रूक ना कभी भी देखिए कि कोई भी लप्पा शॉट नहीं मारा है उन्होंने, ये नहीं मारा कि ऑफ की बॉल को लेग में लपेट रहे हैं। उनको पता है वो सूझबूझ वाली बल्लेबाज की शॉर्ट पिच बॉल है भाई, जहां जानी चाहिए वहीं पहुंचा दे रही है। उनको पता है कि नई गेंद से वो लेंथ बॉल डालेंगे, वो पीछे स्कूप खेल दे रहे हैं। हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी का विकेट आप देखोगे वो हर बॉल को सोच रहे कि जोफ्रा आर्चर है तो वो शॉर्ट बॉल ही देगा, वो लेंथ बॉल को भी शॉर्ट बॉल बना रहे हैं और वो खड़ी हो जा रही है। ईशान किशन का क्या है? ईशान किशन सोच रहे हैं ये भारत की वानखेड़े की पिच है कि जो सीधे आएगी और सीधे चली जाएगी भाई। हाँ वही चीज है ना कि आपने अगर देखा है आपकी पहली विकेट वैभव सूर्यवंशी की वैसे गिरी है, आप 1 ओवर ले लो, आप सैम करन को ट्राई कर लो, सैम करन को नहीं तो भाई आपके सामने ट्राई करोगे तो आउट ही हो जाओगे। वो बंदा स्लोअर ही बॉल डालता है। आपके पास कम से कम ऑप्शन तो रहेगा ना। श्रेयस अय्यर ने पेशेंस के साथ आदिल रशीद को अंतिम ओवर तक खेला ना, मौका वहां तक तो बनाओ। हमारे तो पहले 6 ओवर में कहते हैं कि भैया 6 ओवर में ही खत्म होगा। अगर आप देखिए, अगर सीखना है तो आप फिल शॉट से सीखो। फिल शॉट आमतौर पर जिस स्पीड से इस सीरीज में बैटिंग कर रहे हो उससे बहुत तेज खेलते हैं बिल्कुल। पर उनकी अगर आप देखें शुरुआत में पहले तो बैट पर बॉल सही से आती नहीं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए वो बहुत बड़े हिट के लिए नहीं जा रहे, चौके खेल रहे हैं। यानी कि आमतौर पर अगर आप देखिए फिल शॉट 30 पर 70 मारने वाले खिलाड़ी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी परिस्थितियों को देख रहे हैं। हमारे क्या है, हमारे जो टॉप 3 हैं वो अभी भी सोच रहे हैं कि यार देखिए हमें लग रहा है कि सारस को जिता देना है। आप खुद भी देखिए ना दूसरे T20 मैच में, नहीं तीसरे में जहां में 200 का लक्ष्य मिला था, हमारे भी 23 रन आ गए थे 2 ओवर में, 23 रन आ गए हमारे। तो हमारे 20-30 आई, हमारे प्लेयर सोचते हैं कि 2 में 50 बना दे हम। यही गलती है ना, आप लक्ष्य को देखो, 2 में 23 बन गए, आप थोड़ा आर्चर को निकाल लो। आपको तो लगता है कि आर्चर तो IPL वाला आर्चर है, वो तो अपने इंग्लैंड की परिस्थितियों में पैच यार। तो आप आर्चर को आर्चर की तरह खेलो भाई, जिस कंडीशन में वो खेल रहा है उसको थोड़ी इज्जत दो। आपने आर्चर में 2 ओवर में 23 रन बना लिया, आप उसका ओवर निकाल दो, आपको मौके मिलेंगे। हमारी गलती हो जाती है कि हम एक ही ओवर को सोचते हैं कि बहुत बड़ा बना दे। आप देखिए जब हमने 50 पर 5 हो गए थे तब भी अक्षर पटेल आए, चौका मारा, छक्का मारा, फिर भी तेज शॉट खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जबकि आप देख रहे हो कि 50 पर आपके 4-5 विकेट गिर गए, ये कमी सीरीज में देखने को मिली है। इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि यार फिनिशर के तौर पर शायद अगर तिलक को फिनिशर बना रहे उससे बेहतर आपके पास एक फिनिशर है जिसको दुनिया फिनिशर के नाम से जान रही है, रिंकू सिंह। बिल्कुल। आप उनको नहीं रख रहे हो, जबकि रिंकू सिंह के पास वो गेम है कि वो पारी को बिल्ड भी करते हैं और फिनिश भी करते हैं। और तिलक को आप जबरदस्ती फिनिशर जरूर बना रहे हो
तिलक के पास ये दोनों गेम नहीं है। आप एलएसजी का एक मुकाबला था केकेआर से, आप खुद भी देखे ना, रिंकू पूरे मैच में स्ट्रगल किए, विकेट नहीं गवाया, टिकर है। दिग्वेश राठी के ओवर में 4 छक्के मारते हैं, मैच को अच्छे से फिनिश करते हैं। ये क्वालिटी का तिलक के पास है। बिल्कुल। तिलक को नंबर 3 पर आकर मैच बना के आखिरी में रन बनाएंगे। उनके पास वो क्षमता नहीं है कि अचानक से 3 ओवर में उतार दो, 50 सही है, जिता दे। बहुत जिता देंगे, वो अपवाद रहेगा, बहुत रेयर होगा ऐसा। रिंकू ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा क्या सूर्या के भी लग रहा है कि इन सबसे बेहतर तो सूर्या ही थे। जीत तो रही थी। देखिए सूर्या ने भी इतना खराब नहीं किया था। आप लोग कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इतना मत ट्रांसफॉर्मेशन लाओ कि आप सीधे 5वें नंबर पे आ जाओ T20 रैंकिंग में, लगातार हार ही जाओ। हाँ, इतना तो सूर्या जीवन में नहीं हारे होंगे जितना मैच अभी। बिल्कुल। लास्ट अगर देखा जाए ना, श्रेयस अय्यर की कप्तानी का रिकॉर्ड देखा जाए तो लास्ट 11 मैचों में उन्होंने शायद ही एक आध मुकाबला जीता होगा। आईपीएल में लगातार साथ आ रहे थे, यहाँ पर भी आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पर टीम में क्या बदलाव करने की जरूरत है जिससे टीम इंडिया मुकाबला जीतना शुरू करे? इस प्लेइंग 11 में क्या गलतियां हो रही हैं और गलतियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।